बोलिए जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नंदी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बड़े मधुर भजन, बड़ा आनंद आप लोग लूट रहे हैं। आज दादा गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर प्रेमियों, ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलते जहां पर श्री गुरु महाराज जी स्वयं विराजमान हो, दादा गुरु महाराज जी विराजमान हो। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से निकले उनके सत्य वचन हैं कि जो मुझे फोटो समझेंगे उनके लिए फोटो ही हूं, और जो मुझे साक्षात समझेंगे उनके लिए मैं सदा साक्षात हूं। तो प्रेमियों, अगर इनको फोटो समझ के हम इनकी पूजा करें तो फिर मिलने वाला कुछ नहीं है। अगर हम इनको भोग लगवाते हैं बड़े चाव से, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, इनको खिलाते हैं पिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं भाव तो हमारा है। ये खाते भी हैं और ये पीते भी हैं, भाव के भूखे। खाने के भूखे नहीं, ये आपके भाव के भूखे हैं। अगर आपके भाव शुद्ध हैं तो फिर साक्षात हैं प्रेमी। कोई वक्त था भगवान विष्णु की पूजा करता रहा बहुत समय तक, लेकिन कोई कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कोई प्राप्ति नहीं हुई लौकिक। एक दिन किसी से संवाद हुआ, वार्ता हुई। उसने कहा, भाई मैं तो भोले शंकर का भक्त हूं और भोले शंकर तो बहुत दयालु हैं, तुरंत कृपा करते हैं। अब क्या किया कि वो भगवान विष्णु की जो मूर्ति थी वो तो उठाकर ऊपर रख दिया ले, और भगवान शंकर को विराजमान किया। और पहला दिन था, बड़ा चाव था, बड़ा भाव था। बहुत मोटी सा अगरबत्ती धूप लगाई, और स्वभाव से होता है कि धुआं ऊपर की ओर उठता है। वो सुगंधित धुआं जो था वो उसी आले की तरफ उठने लगा जहां पर भगवान विष्णु थे। अब धुएं ने तो बाहर निकलना था, लेकिन वहां भगवान की वो मूर्ति विराजमान थी। अब जैसे धुआं ऊपर को जाने लगा, भक्त सोचता है कि 12-14 साल हो गए, इन भगवान को आदत पड़ चुकी है इस सुगंधित धुएं की। सोचता है कि 14 साल इनके आगे धूप अगरबत्तियां की, लेकिन कभी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। आज पहले दिन भोले शंकर के आगे लगाई है और आज भी ये धुआं अपनी तरफ खींच रहा है। प्रेमियों, थोड़ी रुई निकाली और मन में सोचा कि आज इसके नाक में मैं ये लगा दूंगा, आज मैं इसको धुआं सूंघने नहीं दूंगा। और प्रेमियों, वो ऊपर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उसके नाक में वो रुई देने लगा। वो भक्त ये धुआं सूंघ ना सके, और जैसे ही वो रुई उसकी नाक में लगाने लगा, प्रेमियों भगवान प्रकट हो गए, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और जैसे भगवान विष्णु प्रकट हुए, आप प्रभु आज क्या हुआ? अरे तो पहले दिन भगवान शंकर को मैं घर लेके आया और आप प्रकट हो गए। बोला, नहीं भक्त, मैं तो पहले दिन से ही प्रकट हूं, मैं तो पहले दिन से साक्षात हूं, लेकिन कभी तेरा ऐसा भाव ही नहीं बना। कभी तूने सोचा ही नहीं कि मैं सूंघ भी सकता हूं, मैं खा भी सकता हूं, मैं पी भी सकता। आज पहली बार तेरे मन में ये भाव आया कि मैं सूंघ रहा हूं। आज तुझे लगा कि मेरे में प्राण है, मैं सूंघ रहा हूं, मैं सांस ले। प्रेमियों, कहने का जो भाव है वो ये कि जब तक हम मूर्ति समझेंगे तब तक प्राप्ति नहीं है। तो इसको साक्षात समझ लेते हैं। जब साक्षात मानते हैं, फोटो नहीं मानते कि ये फोटो है, साक्षात परमात्मा हमारे बीच में है। दादा गुरु महाराज, मेरे श्री गुरु महाराज श्री नंदी निवासी भगवान
साक्षात परमात्मा है, साक्षात गुरुदेव, साक्षात सदगुरु है। बोलो जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय। इसलिए इनके भाव से, इनको प्रेम से हम भोग लगवाएं, प्रेम से इनके चरणों में बैठे। देखो कर्म और प्रारब्ध सबके अपने अपने हैं, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं जीवन में हर तरह का, लेकिन हम श्री गुरु महाराज जी के समक्ष बैठकर उनको साक्षात समझकर और उनके चरणों में अरदास करें, हे श्री सतगुरुदेव भगवान, हम तो तेरे समर्पित हैं, फिर ये सुख और दुख क्यों? तो वो शक्ति देते हैं हमें उस दुख को, उस कष्ट को सहन करने की। और जीव जो भक्त है वो हंसता हंसता इस संसारिक सुख दुख को सहन कर लेता है। प्रेमियों, ये भक्ति का प्रताप होता है, ये साक्षात परमात्मा का प्रताप होता है कि वो उस भक्त को रोने नहीं देते, वो अंदर से इतना आत्मिक बल दे देते हैं, इतनी उसकी विल पावर बढ़ा देते हैं कि वो जीव, वो भक्त, वो उस भाव को बड़े प्यार से, उस कष्ट को बड़े प्यार से सहन कर जाता है। अभी आपने कथा सुनी, अभी इरशाद सुना, मनोज जी ने बड़े भाव से वो कहा, लेकिन उसमें बड़े सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम लोग समझ नहीं पाते। तो ऐसे इरशाद श्री सतगुरुदेव भगवान जब कृपा करते हैं, जब रहमत करते हैं, तो प्रेमियों वो तो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। वो तो अनार दिया था, वो अनार वाली जो इरशाद था, अनार वाला जो सत्संग था, ये परमहंस महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी ने ये सुनाया है, उनके सत्संग का ये भाव था कि जो समर्पित है श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में, तो फिर वो मिट्टी में उठाकर क्यों ना दे दें। हालांकि अनार क्या है? अनार कुछ भी नहीं, लेकिन जहां पर वो अनार पहुंचा वहां पर अनार मिलता ही नहीं था। वो अनार वहां पर हीरे और सोने के भाव का था, इसलिए इतना धन उस राजा ने उसको दे दिया, इतना धन उस नगर सेठ ने उसको दे दिया, उस ब्राह्मण का घर भर गया और दोबारा जरूरत नहीं पड़ी जीवन में कि फिर नहीं कमाए। तो कहने का भाव है, कमाई जो है वो शब्द की है, कमाई जो है वो नाम की है। जिन्होंने श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पण किया है, उनकी झोलियां सदा सदा के लिए मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान भर देते हैं प्रेमियों। इसलिए भाव से, आनंद से आज का दिन बड़ा ही पावन है, बड़ा पवित्र दिन है। देखिए, काम पटना से चलकर राजेश जी आए हैं, रानी बहन जी आए हैं, और मैं आपका सत्संग सुनता रहता हूँ, लाइव करते हो आप लोग या क्लिप डालते हो आप लोग, तो ये इरशाद वहां भी सुनाई देते हैं बड़ी दूर दूर तक, जहां तक लोग देखते हैं। मनोज जी के भाव देखते हैं, कितने प्यार से मगन होकर आप लोग जब गाते हैं भजन कीर्तन, तो ये वहां हम लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये सोचोगे यही गाते हो आप, तो बड़ी दूर तक आपके भाव पहुंचते हैं और वहां भी हम आनंद लेते हैं कि सतगुरुदेव भगवान के दर्शन आप लोग करवाते हो, लाइव दर्शन करवाते हो, क्लिप डालते हो, तो बड़ा आनंद होता है, बड़ा भाव बनता है, बड़ा दिल करता है कि बस उड़कर चले जाएं छपरा, ऐसा मन में भाव बना रहता है। लेकिन समय आने पर जब उसकी मौज होती है तो तभी आया जाता है। और आज का दिन भी मैं पवित्र मानता हूँ, बच्चे के भाव देखता हूँ हर साल कि मैंने जन्मदिन मनाना है तो वही मनाना छपरा में। और गोयल जी के भाव को तो आप सभी जानते हैं, इस परिवार को किस तरह से ये श्री गुरुदेव भगवान जी के चरणों में समर्पित है। वो तो सो गया जिसका जन्मदिन था ना, ये भी थोड़ी देर पहले ही बात चल रही थी, भाई जी ने कहा तू सो जाएगा, केक काटने का समय होगा तो सोया होगा। देखो संतों के मुख से क्या वचन निकलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले की बात, तू तो नाच रहा गा रहा है अब सो जा, लेकिन तब तो सोया नहीं, और देखो सो गया भाई जी के कहने से। संतों के वचन कब सिद्ध हो जाए क्या पता लगता है। और ये सोना मैंने तब भी कहा, तुलसीदास जी की बात मैंने सुनाई कि तुलसीदास जी जाकर ना मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में गए, प्रणाम किया और उसके बाद इसकी तरह सो गए आराम से, बड़े आनंद में सो रहे थे। तो पुजारी जी उठे, उन्होंने उसको हिलाया, उन्होंने कहा भगत जी, अरे तुम यहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, यहाँ पर सिमरन करते हैं, भजन गाते हैं, और तुम यहाँ टांग पसार के सो गए। अरे दाता का मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है, और तुम यहाँ सो रहे हो आराम से। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भैया पुजारी जी, अरे संसार में इतने दुखी हैं, इतने कष्ट में हैं, संसार सोने कहां देता है। अरे भगवान के चरणों में आके बड़ी मुश्किल से तो नींद आई। अगर भगवान के घर में आकर चैन की नींद नहीं सोएंगे तो
सोएंगे? घर में कहाँ नींद आती है? संसार कहाँ सोने देता है? इतनी टेंशन, इतना इतना आदमी बिजी रहता है कि नींद नहीं आती है। लेकिन गुरु महाराज के चरणों में आके कितनी मस्त नींद आती है। नंगली में चले जाओ, बहुत बढ़िया नींद आती है। यहाँ है तो बिल्कुल ऐसा आनंद, ऐसा आनंद। मैं कहता हूँ पीछे भूल गया मैं तो पीछे क्या प्रोग्राम है क्या नहीं। अब दिल करता है यहीं रहे, लेकिन टिकट तो पहले ही करवा गया था ना वहां से, गोयल जी पहले करवा देते कि वापसी भी 1 तारीख की है और जाना भी है। प्रेमियों देखो, श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान मेरे दादा गुरु महाराज जी, इनके बारे में जितना कहा जाए सब धरती कागज करूं और लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, लेकिन गुरु को लिखा ना जाए, ना लिखा जा सकता है और ना कहा जा सकता है। ये जीवा तो बिल्कुल छोटी सी है। हजार शेष भी मिलकर इनका व्याख्यान करें, इनका गुणगान करें तो प्रेमियों नहीं किया जा सकता है। ये उस पदवी के मालिक हैं, ये उस हस्ती के मालिक हैं। तो इसलिए प्रेमियों इनके समक्ष भाव बनाकर जाओ। जैसे सूरदास थे, सूरदास बिल्कुल अंधे थे, उनको दिखाई, इसीलिए सूरदास कहते थे कि दिखाई नहीं देता था आंखों से। और वो मंदिर में जाते थे, घंटों खड़े रहते, घंटों खड़े रहते। कोई इधर से आता कंधा मारता, कोई इधर से बांह पकड़ के खींचता, कोई बच्चा आता कुर्ता पकड़ कर खींचता, लेकिन वो अपना आराम से मस्ती से खड़े रहते। और एक दिन मंदिर के उस पुजारी ने कहा कि सूरदास, कोई तुम यहां आकर घंटों खड़े रहते हो, दिखाई तो देता। तो भगवान की इतनी प्यारी मूर्ति है, भगवान इतना सज धज खड़े हैं, इतना सुंदर पीतांबर है, इतना सुंदर मोर मुकुट लगा है, इतना सुंदर भगवान की छवि है, लेकिन तुम्हें क्या दिखाई देता है? तुम्हें तो दिखाई नहीं देता और तुम यहाँ घंटों खड़े रहते हो, लोग तुम्हें परेशान भी करते हैं। तो सूरदास ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। सूरदास ने कहा मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं जिसके सामने खड़ा हूं उसकी तो लाखों करोड़ों आंखें हैं। मैं जिसके सामने खड़ा हूं उसके तो हजारों नेत्र हैं, वो तो मुझे देखता है। मैं नहीं देखता तो क्या हुआ, लेकिन वो मुझे देखता है प्रतिदिन। मैं तो अपनी हाजिरी लगाने आता हूं। तो प्रेमियों हमारा भी सूरदास जैसा भाव हो। हम एक बार श्री गुरु महाराज के चरणों में आए, अपनी हाजिरी लगवाएं, चाहे 1 मिनट का समय हो, 1 मिनट के लिए आ जाओ, उसके सामने आकर खड़े हो जाओ। वो तो देख रहा है ना आपको, उसके दरबार में तो आपकी हाजिरी लग रही है। तो बड़ा प्यारा भाव है सूरदास का। और प्रेमियों ये उस सूरदास की बात है जिसके भगवान कृष्ण सदा अंग संग रहे। एक दिन सूरदास जी जा रहे थे आगे बहुत गहरा खड्डा आ गया और भगवान ने एकदम देखा कि सूरदास इस खड्डे में गिर जाएगा, 20-30 फुट नीचे चोट लगेगी। तो भगवान बाल रूप में दौड़ते हुए आए, बोले बाबा बाबा, बोले हाँ, बोले आगे तो बहुत बड़ा खड्डा है, बोले आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूं। और उस एक तरफ से उसकी लाठी पकड़ ली, बोले कि एक सिरा मुझको पकड़ा दो। एक सिरा लाठी का भगवान ने पकड़ा और उसको लेकर जाने लगे दूसरी साइड से। तो सूरदास जी मन में सोचते हैं कि हो ना हो, है तो वही जो एकदम से आया और जिसने खड्डे में गिरने से बचाया, हो ना हो ये वही है। और देखो भक्त की चालाकी क्या है, भक्त की चालाकी ऐसे होनी चाहिए। धीरे धीरे उस लाठी को पकड़ते पकड़ते सूरदास अगले किनारे पर पहुंच गए और भगवान को झट यहां से पकड़ दिया। और भगवान का जो स्पर्श हुआ, पूरा शरीर रोमांचित हो गया। भगवान का स्पर्श था, ऐसे पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा तो एकदम से भगवान ने हाथ छुड़ा लिया जब हाथ। तो सूरदास जी ने बड़ा प्यारा एक दोहा खाए हमने। सूरदास जी ने कहा कि वहां छुड़ावत जात हो, निर्बल जान के मोहे, अपने हृदय में से जाओगे तब जानूंगा तो है। प्रेमियों वो हमारा हृदय सम्राट है। हम वंदना में कहते हैं हृदय सम्राट नंगली निवासी भगवान, हृदय सम्राट दादा गुरु महाराज, वो हृदय में बसने वाले हैं। हृदय सिंहासने संस्थितम, आप वो गाते हैं ना वंदना में, हृदय सिंहासने संस्थितम, वो भक्तों के हृदय में, हृदय सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे श्री सतगुरुदेव को कोटि कोटि नमन करते हुए
प्रेमियों, आज के स्वभाव में मैं भजन बोलने वाला हूँ। ज्यादा सत्संग मुझे नहीं आता है। आपने सत्संग किया, मुझे थोड़ा सा याद आ गया। तो आज का दिन बड़ा पावन दिन है। देवेंद्र गोयल जी और मेरी बहन बिमला, इनके पौत्र जो हैं, दादाजी और दादा और पोते का तो बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। बहुत ही आपस में प्रेम होता है। कहते हैं कि पिता की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, लेकिन दादा की प्रॉपर्टी में हिस्सा हो जाता है बेटे का, पोते का। तो दादा और पोते का ये जो मेल है, इस मेल में ना जाने कितने नए नए जीव छपरा के इस दरबार से जुड़े हैं प्रेमियों, जो आ नहीं सकते थे, किसी भी कारण थे, लेकिन इस मेल से, इस दादा और पोते के मेल से वो लोग भी यहाँ श्री सतगुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए आए, दादा गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए आए। तो कहने का भाव है, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये इश्क किसी प्रकार से प्रेम बना रहे इनका दरबार के साथ। आपस में इनके घर का जो एक वातावरण है, वो भी ऐसा ही है, मोहब्बत भरा वातावरण है सबका, बच्चों का। तो गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे की लंबी सारी उम्र हो, और जिस प्रकार से अब इसके भाव बने हुए हैं कि हर साल ये पहले ही शोर मचाना शुरू कर देता है कि मैं छपरा जाकर जन्मदिन मनाऊंगा, और ये भाव इसका सदा सदा बना रहे। मैं यही दादा गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो इस बच्चे के ऊपर सदा सदा अपना आशीर्वाद रखें। क्योंकि देखो, कुछ तो जन्म से होता है, कुछ संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं, और लेकिन हमारे जो बुजुर्गों ने कहा, हमारे जो संत महापुरुषों ने कहा, हमने जो परिवार में अपने बुजुर्गों से सुना, वो कहते हैं कि माता पिता भी संस्कार देते हैं बच्चों को। ये दादा दादी के संस्कार हैं, ये माँ बाप के संस्कार भी मैं नहीं मानता हूं इस बात को, क्योंकि वो उनको तो भी फुर्सत ही नहीं बेचारों को काम धंधे से, लेकिन दादा दादी को फुर्सत है। इस बच्चे में जो संस्कार हैं वो दादा और दादी के दिए हुए हैं प्रेमियों। एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था मरकंडू। मार्कंडे पुराण की ये कथा है, छोटी सी कथा, बिल्कुल शॉर्ट में सुनाता हूं आपको। और उनके यहां एक बच्चा पैदा हुआ।